वो स्वरूप हर जगह है। वो अनंत शक्ति को वो इच्छा या कामना समर्पित कर दो। हम मंदिर मस्जिद में या कहीं भी गिरजाघर में जाते, फूल चढ़ाते, अक्षत चढ़ाते, शिव जी के पास जाते हो, धतूरा भी चढ़ाते हो, कांटे भी चढ़ाते हो। तो यही है, हमारी कोई भी इच्छा फूल या अक्षत के भांति ईश्वर को समर्पित कर दो। ये कामना है भाई, तू संभाल। खराब आदतों को खराब नहीं मानोगे तो उसमें से बाहर निकलने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन जब हाँ यार ये वृत्तियां मुझे नुकसान कर रही है, रियलाइजेशन होगा, तभी तो प्यास उठेगी कि इससे ऊपर उठना है। और जब ये प्यास उठती है ना, तब फिर ज्ञान से प्रेम हो जाता है, तब ध्यान से प्रेम हो जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है। इसलिए गुरु जी आज कह रहे थे, इससे ऊपर उठने के लिए पहला स्टेप लोग प्रेमी प्रेमी बनते हैं और प्रेमी के बाद सन्यासी बनते हैं। और सन्यासी बनने के बाद भी काम वासनाएं पकड़ती रहे तो बस बार बार गुरु जी कल से कह रहे आश्चर्य ही करो। कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति भी लिप्त होता है इसमें, तो उसको कंडेम न करे, ब्लेम न करे। एक एग्जाम्पल दिया, जो ज्ञानदेव हो गए, पिताजी सन्यासी थे, ये समझने लायक थे ऑलरेडी, लेकिन एक साध्वी के साथ प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो उन्होंने शादी रचा ली और काम वासना में भी लिप्त हुए और ज्ञानदेव जी का जन्म हुआ। और ज्ञानदेव ने जो उपदेश दिया है, करोड़ों जीव इस एंगल से देखेगा, अरे ये तो सन्यासी था, ये तो वापस साध्वी के साथ, ये तो लंपट आदमी है, ये यहां भी ये नहीं छोड़ा, सेक्स को लेके चला फला। समाज तो गालियां ही देता है, समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो मैच्योर्ड व्यक्ति है, इसी घटना को किस एंगल से देखेगा कि ज्ञानदेव नाम के जीव को इस पृथ्वी पर आना था, जिससे अरबों जीवों को कल्याण, उनको कल्याण की अनुभूति होनी थी। इसलिए ज्ञानदेव जी के पिता ने अपना सन्यासी धर्म छोड़ के शादी रचाई। कैसे भी करके अपने मन को ब्लेमिंग या दोषारोपण की स्थिति से बचाओ। सपोज कोई आपका दुश्मन है मान लो, लेकिन कई बार देखना दुश्मन भी अच्छी क्वालिटीज कोई ना कोई होती ही है। हैव यू ऑब्जर्व्ड, हैव यू नोटिस्ड? लेकिन दुश्मन है इसलिए उसको बार बार कंडेम करना, उनको नीचा दिखाना, उन पर दोषारोपण करोगे ना, यदि वो अच्छी क्वालिटी को भी आप अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो वो क्वालिटी आप में कभी नहीं पनपेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या? दुश्मन में भी कोई अच्छी क्वालिटी देखते हो ना, अप्रिशिएट करो। आपको पता है राम भगवान जब ये साउथ इंडिया में थे कोई जगह पर, तो वो लंका क्रॉस करने से पहले उनको बोला गया कि आप ये पूजा कराइए, फिर आप इस तरह संघर्ष में आगे बढ़िए। अब वहां कोई ब्राह्मण नहीं था, तो जो रावण था वो पुरोहित, हाँ वो बड़े ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। तो राम जी के ऐसे देखा जाए तो दुश्मन थे, लेकिन राम जी ने रावण को बुलाया वो पूजा में ब्राह्मण के नाते, और रावण आया भी, क्योंकि वो पूजा करेगा, उसको पता था कि ये मुझे ही मारने के लिए पूजा कर रहे हैं, आगे चल के युद्ध करने के लिए। लेकिन दोनों ने अपना धर्म निभाया। ये कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जीवन में सीखने लायक बात है। आप किसी दुश्मन में भी कोई अच्छी क्वालिटी देखते हो तो अप्रिशिएट करो, तो वो क्वालिटी आप में पनपने की संभावना है, वरना कभी नहीं पनपे। खैर, तो यहां पर ये कह रहे थे कि ज्ञानदेव को लाना था इस पृथ्वी पर, इसलिए वो सन्यासी धर्म छोड़ के वहां गए। लेकिन समाज तो बहुत जुल्म करता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि समाज तो इसको स्वीकृत कभी नहीं करेगा।
क्योंकि समाज में हम सभी लकीर के फकीर हैं, सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी व्यक्ति, एक एक अध्यात्म में मैच्योर्ड हुई व्यक्ति के जीवन में कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, गो बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। तो ऐसा भी होता है, इट्स ओके, लाइटली लो। आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया। इवन सांसारिक जगत में भी राइट रॉन्ग से यू गो बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, तब आप जीवन को एक अलग ढंग से समझ पाओगे, देख पाओगे, और आप अछूत रहना सीख जाओगे। जितना राइट रॉन्ग ये परिभाषा हमारी बुद्धि में बैठी हुई है ना, उतने राग द्वेष के चक्कर चलते ही रहते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? गो बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, किसी की निंदा नहीं करना। कई सारे अच्छे अच्छे विद्वान और ज्ञानी भी ये जानते हैं कि शरीर नश्वर है, फिर भी कामनाएं वासनाएं उनको छोड़ती नहीं, वो चलती रहती है। फिर भी आश्चर्य करे कोई बात, कभी कभी ऐसा होता है धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर। शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन वो कामनाएं मन को जकड़ के रखती है। अब बूढ़ा हो गया शरीर, लेकिन मुझे यूएस जाना है, मुझे यहां भी घूमने जाना है, ये भी करना है, वो कामनाएं छोड़ती ही नहीं। जब तक कामना या काम वासना दोनों प्रकार की ये इच्छाएं संभोग की हो या दुनवई हो, जब तक शांत नहीं होती, तब तक आत्मरति संभव नहीं। तो गुरु जी ने वो चीफ जस्टिस वाला भी एक कहा कि वो चीफ जस्टिस आए थे, बोले गुरु जी आपकी ब्लेसिंग से चीफ जस्टिस रहा, रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन एक इच्छा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं चीफ जस्टिस वहां बन जाऊं। अरे भाई इतना पा लिया, अभी भी तुमको एक इच्छा रही है, छोड़ो ना भाई, विश्राम करो। लेकिन ये है कि इच्छाएं ढूंढो के हम चलते रहते। यदि अभी भी तृप्त नहीं है तो आप आईसीजे के भी आप चीफ जस्टिस बनोगे, वहां पे भी तृप्ति नहीं मिलेगी। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, प्रसन्न हो जाओ, तृप्त हो जाओ। जिनको आत्मरति की अनुभूति हो गई है, वो ज्ञानी लोग, वो कभी इच्छा नहीं करते, वो आश्चर्य ही व्यक्त करते हैं। मैं इसको समझाऊंगा। तो गुरु जी कह रहे थे इस दुनिया में सब तरह के नमूने हैं, और दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का व्यवहार मिल सकता है। अपने आप को एक फिक्स थिंकिंग में कभी नहीं रखना। कौन जानता था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना नाम की महामारी आएगी और विश्व पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब दुनिया में हर तरह के नमूने होते और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। तो वो एग्जाम्पल में दुर्वासा थे, प्रकांड ज्ञानी थे, लेकिन गुस्सा भी बहुत था। आश्चर्य व्यक्त करो, आश्चर्य व्यक्त करो। और ये खुद में तो क्रोध है, क्या ज्ञान देंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जहां से जो सीख सकता है ना, वो सीखेगा बिना ब्लेम किए, ये निशानी है। तो वही वृद्धावस्था में भी कामना या वासना नहीं छूटती है, तो आश्चर्य है। ज्ञान के ऊपर यदि कोई पर्दा है तो वो कामना का ही पर्दा है। खुशी के ऊपर कोई ढक्कन है तो वो कामनाओं का ही ढक्कन है जो खुशी को बंद किए हुए है, अनुभव से वंचित रख रही है वो ढक्कन हमें। सुख के ऊपर कोई आंच है तो वो कामना की ही है। आप देखो जब हम प्रसन्न होते हैं तो कोई कामना नहीं होती। हैव यू ऑब्जर्व्ड? आप यदि एक चीज नोटिस करो, जब भी 1-1.5 घंटा आप यहाँ बैठते हो स्क्रीन के सामने, ऑटोमेटिक मन छोटी छोटी इच्छाओं से छूट कर यहाँ स्थिर हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि ज्ञान से भीतर प्रसन्नता फैलती है, सारी कामनाएं छूट कर
मन शांत हो जाता है। कामनाओं से लिप्त मन कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकता, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन ये कामनाओं का सिलसिला चलता ही रहता है, चलते बूढ़े होते तब तक ये कर लूं वो कर लूं, ये भी इच्छा अभी अभी तो ये भी अधूरी है। और ये इच्छा इतनी दौड़ाती है कि वो आत्मा से हमें ओझल कर दे। तो भाई इस चक्कर में उससे कैसे हो जाऊं, तो ये मुक्त हो जाओ, ये भी एक कामना हो। तो इच्छाओं के चक्कर में उससे कैसे ऊपर के, देखो इच्छा आपको जकड़ती है, पकड़ती है, घुमाती है, फंसाती है। तो उन इच्छाओं का समर्पण करो, जस्ट सरेंडर, त्याग करो, समर्पण करो। दो शब्द है, ध्यान से सुनना। तो जो मजबूत व्यक्ति है मेंटली इमोशनली, उसको कहते हैं ये इच्छाओं को त्यागो, यानी छोड़ो। ऑर्डरली कहते हैं छोड़ दो भाई, नुकसानदायी है, तुम स्ट्रांग हो, भावनात्मक रूप से तुम्हारा मन मजबूत है, छोड़ो। लेकिन जो कमजोर है, जो छोड़ नहीं पाता है, उसको कहते कोई बात नहीं, तुम इतने मजबूत नहीं हो, नहीं छोड़ सकते अपने आप, दिव्यता को समर्पित करो, त्यागो या समर्पण करो इच्छाओं को, काम वासनाओं को। तुझसे जो हो सकता है वो करो। आत्मरति, आत्मरति। आप एक इंटरेस्टिंग चीज गुरुजी ने आज कही, ध्यान से सुनना। कामनाएं कौन सी उठती है पता है? जो हमारे बस में है ना, जो हम कर सकते हैं, हम पा सकते हैं, वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति कभी कामना नहीं उठेगी। कामना उठती कब है? जब लगता है कि वो पाना मुश्किल है, या बहुत प्रयास या पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब जाके वो चीज मैं पा पाऊंगा, तब वो विचार कामना में परिवर्तित हो जाता है। कितनी सुंदर बात। भाई अभी सपोज आपको बैठे बैठे एक इच्छा जगह पानी पीना है, तो इच्छा मन को नहीं जकड़ेगी, आप ग्लास सामने बोतल पड़ी उठा के पी लोगे, समझे ना। लेकिन कोई ऐसी कामना जिसके लिए पुरुषार्थ लगेगा, मतलब कोई विचार आया कि यार अभी यार लॉकडाउन हो गया, बहुत दिन से मिठाई नहीं खाई, यार मिठाई खाने का मन है, मन है, मन। तो वो इच्छा का ज्वर, क्योंकि वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा अभी, मिठाई वाले की दुकान बंद है, या तो घर पे बनाना पड़ेगा, या पहचान वाला है तो खुलवा के कुछ कराना पड़ेगा। तो वो कामना के पीछे मन फंसता है। जो लगता मुश्किल है या बहुत प्रयास के बाद मिलेगा ऐसा लगता है, तब उसकी कामना हमें पकड़ लेती है। तब याद रखना, अनंत शक्ति जो हर जगह है, जो मुझ में है, सब में है, हर जगह है, उस अनंत शक्ति को पता है मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए और कब चाहिए, समझे। जब ऐसा लगता है कि वो जो कर सकते उसकी कामना नहीं उठती, लेकिन जिसमें पुरुषार्थ लगता है, जो मुश्किल लगता है, उसी के प्रति कामना उठती है। और ऐसा लगता है कि वो कामना मुझे जकड़ रही है, तो वो कामना को क्या करो, वो अनंत शक्ति जो पहले दिन से अष्टावक्र जी जनक जी को कह रहे, वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं निरंजन हूं, विशुद्ध चेतना हूं, चेतन स्वरूप हूं। वो स्वरूप हर जगह है, वो अनंत शक्ति को वो इच्छा या कामना समर्पित कर दो। हम मंदिर मस्जिद में या कहीं पे गिरजाघर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, शिव जी के पास जाते हो, धतूरा भी चढ़ाते हो, कांटे भी चढ़ाते हो। तो यही है, हमारी कोई भी इच्छा फूल या अक्षत के भांति ईश्वर को समर्पित कर दो। ये कामना है भाई, तू संभाल। इच्छा दोनों प्रकार की हो सकती, पीड़ा से मुक्ति की इच्छा भी हो सकती है, और कुछ सुंदर पाने की भी इच्छा हो सकती है। तो दोनों प्रकार की इच्छाएं तुम समर्पित कर दो। इसीलिए हमारे भारत में ये वैदिक परंपरा में भक्ति का महत्व है।
इसकी महत्ता इसीलिए है क्योंकि भक्ति से आप वासना और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हो। भक्ति आपको विकारों से मुक्ति दिला देती है। ये ताकत है भक्ति में। भाई मेरे से नहीं हो रहा है, अब तुम करो, मैं आपको समर्पित करता हूं ये सब। भक्ति भी गुरुजी ने आज सुंदर एक व्याख्या की। भक्ति भी क्या, इमोशनल इम्बैलेंस के रूप में उसको अभिव्यक्त करना, ये भक्ति नहीं है। नो डाउट भक्ति में पागलपन है, लेकिन बोध के साथ वो पागलपन है, तो ये भक्ति विशेष बन जाती है। होश के साथ जब भक्ति होती है तब काम वासना और इच्छाओं से बहुत जल्दी हम ऊपर उठ जाते हैं। भक्ति पके यानी भक्ति जब परिपक्व होती है तो बोध भी साथ साथ होने लगेगा। कितनी सुंदर बात है। केवल भावुक हो जाएं तो इसको भक्ति की उपाधि नहीं दे सकते। यानी अष्टवक्र तरह तरह के तर्क के साथ जनक जी भक्त तो थे, लेकिन होश खो बैठे थे, उपाधियों के साथ अटैच कर लिया था। सुख को बाहर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में देख रहे थे, इतने दिनों से यही चर्चा। तो भक्ति थी लेकिन केवल वो भावुकता के रूप में थी, इसलिए अष्टावक्र जी ने होश जगाने का काम किया। अरे कमॉन, केवल भावुक होना भक्ति नहीं है, होश जगाओ, इस ज्ञान को सुनो जो मैं कह रहा हूं। तुम ही वो हो, कहां बाहर भाग रहे हो भाई, कहां उपाधियों में फंस रहे हो, कहां बोझिल हो रहे हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तो आप देखना, भक्ति एक बेल की तरह है, क्रीपर कहते हैं ना, लता। आप लता आपके घर में सुशोभित करने के लिए आप गार्डन में या कई बार घर के अंदर भी वो लता आप लगाते हो, है ना। तो लता को पनपने के लिए आप एक पाइप या छोटा खंभा रखते थे, कोई नहीं रखते, या पेड़ के साथ उसको एक डोरी से बांध देते हो कि वो बढ़ते बढ़ते उस पर आगे विकसित होने लगे। भक्ति विनम्रता लाती है, लेकिन भक्ति को जब ज्ञान रूपी खंभे का सहारा मिल जाता है ना, तो विनम्रता के साथ उन्नति का अनुभव होता है। आप परे उठ जाते हो इच्छाओं और काम वासनाओं से। यहां पर एक छोटी सी बात मैं करूंगा। कई लोग, मुझे पता है, 20-25 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए हैं। ये राइट रॉन्ग की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान, खंभा वो ज्ञान है, लता वो बेल है। केवल भावुक या भक्तिमय रहे तो भी बात नहीं बनेगी, केवल ज्ञान में ही रहे वो भी बात नहीं बनेगी। दोनों साथ लेके चलो जीवन में। आप देखना, कई लोग आपके आसपास 20-25 सालों से साधना करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके एटीट्यूड में आपको कोई बदलाव नहीं नजर नहीं आया होगा। हो सकता है, मैं जजमेंटल नहीं बन रहा हूं, लेकिन आप एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर हो तो आप चेक करना। सालों से साधना कर रहे हैं, गुरु जी के प्रति समर्पण भी है, लेकिन जीवन में जो एक ज्ञान की चमक दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस? हम राइट रॉन्ग में ये खाली एक प्रयोग के तौर पर। तो भाई साधना है, फिर भी बदलाव क्यों नहीं है? साधना का काम है खाली करना, तनाव से मुक्ति, वो साधना का काम है। लेकिन वो खालीपन में यदि कुछ भरना है तो मैं कहता हूं ज्ञान भरो, ज्ञान से एटीट्यूड बनता है। आप समझ रहे हो बात? तो भक्ति और ज्ञान, खालीपन, समर्पण भाव और ज्ञान, ये दोनों की जोड़ आपको जीवन में एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रदान करेगी, इनोसेंस विथ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ निर्दोषता का मिश्रण। तब जीवन में बाहरी और आंतरिक ये दोनों जगत में आप सफल होते जाते हो। लता को जैसे एक पेड़ या खंभा चाहिए ऊपर उठने के लिए, इसी तरह भक्ति के साथ यदि होश या ज्ञान या बोध जुड़ जाए तो फिर जीवन रंगीन बन जाता है। फिर काम वासना और इच्छाओं से हम परे उठ जाते हैं।
फिर गुरुजी ने एक श्लोक पढ़ जी को अलग अलग परिस्थितियां कि भाई किसी भी स्तर पर पहुंचे हुए इंसान में कुछ भी जग सकता है कभी भी। तो एक और उदाहरण दिया, कोई जो वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो विरक्त हैं, सेल्फ में वेल एस्टैब्लिश्ड है, डिस्पैशन प्राप्त कर चुके लोगों में भी भय होता है। मुक्ति की चाह से, मोक्ष की चाह से इस पथ पर आके फिर मोक्ष ही डर लगने लगता है। मुक्ति, यार मुक्ति नहीं चाहिए, क्यों? वो वासनाएं वापस घेरती है, वो तो रह गया, वो भी रह गया। मोक्ष की इच्छा वालों को भी मोक्ष का डर लगता है। कई बार देखो, गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, कईयों को शादी तो करनी होती है, लेकिन यार शादी से मुझे डर लगता है, करनी भी है और डर भी लगता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष डर भी लगता है। आप देखो, आदतों को, कई सारी आदतों को हम पकड़ के बैठते हैं और आदत छूट न जाए उसका भी डर लगता है। ये इंटरेस्टिंग सेंटर था। बोलो तो क्या बोले गुरुजी? कई सारी आदतें हैं, पता है कि ये आदतें हार्मफुल हैं, लेकिन आप सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो आदतें छोड़नी भी नहीं। मोह भी उसका कामना इतना पकड़ा हुआ है, पता है बुद्धि को, लेकिन छूटती नहीं। वो चित्त के अंदर वो इंप्रेशन एकदम सॉलिड तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। ये सेंटेंस को समझना है। मैं एक बार आपको शायद मैंने कहा था, आपको पता है इंसान को डर ये कौन सा लगता है? चाहे वो वैरागी व्यक्ति हो, सांसारिक व्यक्ति हो, बड़ा होने का डर लगता है। जरा बोलना ये सेंटेंस, बड़ा होने का। बड़ा यानी दोनों ही एंगल से नहीं कह रहा हूं, अपनी विशाल सत्ता के साथ रहने का उसको डर लगता है। यदि मैं उसके साथ रहने लगा, उसमें विचरण करने लगा, या समाज ने मुझे इस तरह एक लेबलिंग कर दिया कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो छोटी छोटी मेरी आदतें मुझे छोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। आप समझ रहे हो बात को? ये मैं ये कहता हूं, इंसान को डर लगता है बड़ा, यानी अपना जो बड़प्पन, जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है अनंतता, बड़प्पन, वो बड़ा बनने में डर लगता है। बड़ा तो सबको बनना है, लेकिन वो बड़प्पन से ही डर लगता है। जैसे एक मोक्ष प्राप्ति वाले को मोक्ष से डर लगता है। मैं समझा नहीं सकता, कई बार मेरे पास शब्द नहीं होते। मैं एक छोटा सा मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ, खाली मुझे याद आ गया। ये रीटा जी, श्रेया जी, हम लोग साथ में आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किए। तो 96 में मैंने कोर्स किया, 97 में मैं टीचर बन गया। अब मेरी बिटिया का जन्म मेरे कोर्स करने के 1 महीने बाद हुआ, भक्ति नाम, जिसकी अभी अभी शादी भी हो गई। तो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन मैं टीटीपी में भी शेयर करता हूं ये बात, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो अब बिटिया है, उसको शौक स्वाभाविक है ना भाई, हम अध्यात्म में चल पड़े हैं, उसके तो शौक है, उसको क्यों वंचित रखा जाए। तो मुझे याद है, हमारे यहाँ एक एरिया था, पानी पूरी खाने का उसको मन करता था, तो मैं उसको मस्ती के साथ ले जाता था। तो मैं बगल में खड़ा रहता था, मैं पानी पूरी नहीं खाता तो उसको खिला के मैं वापिस आ जाता था। तो कई लोग मुझे पूछते, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं खाते हो? यार तुम तो आर्ट ऑफ लिविंग करके बंधन में आ गए, अपनी सहजता खो रहे हो। तो मैं मुस्कुराता था, लेकिन मैं अंदर से, मन से ये जवाब देता था, ये छोटे से बंधन में बहुत बड़ी मुक्ति है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं पानी पूरी खा लूंगा तो ज्ञान से विमुख नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा रहा, मैं गुरुजी का प्रतिनिधि हूं। मैं अंदर से तो हूं, लेकिन यहां दोहद में लोग मुझे देखकर गुरुजी के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये मेरी बाहरी स्तर पर एक लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन लोगों को अनंतता के साथ कनेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मैं सही गलत के, मैं खाली एक ज्ञान के एंगल से बातें मेरे लाइफ की शेयर कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये जो बात कर रहे हैं ना,
कि आदतों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन कहीं आदत छूट न जाए। बाहर तो आना है लेकिन छूटे नहीं, उसका भी डर लगता है। तो ये मैंने आपको समझाया, बड़प्पन का डर लगता है। भाई सुना तो है आत्मा अनंत है, विशुद्ध है, चेतन स्वरूप है, लेकिन अभी तक वो अनुभव में नहीं आया, इसलिए ये सारे डर लगते हैं। कितनी बड़ी बात है। सुन तो लिया मैं ब्रह्म हूं, अनंत चेतना हूं, लेकिन वो अनुभव में नहीं आया ना, इसलिए अभी भी मन वो वासना में, वो भय में लिप्त है। छोड़ना भी नहीं चाहता, पता है गलत है, फिर भी छोड़ना नहीं है। तो ऐसे लोग भी दिखे इस मार्ग पर, तो भी गुरु जी कहते हैं, या अष्टवक्र जनक जी को कहते हैं, आश्चर्य करो, निंदा न करो। और एक सुंदर बात कही, ये नॉलेज शीट भी है, आपने पढ़ी होगी मौन की गुंज में, कि भाई शरीर है तब तक ये 5 चीजें रहेगी। अविद्या यानी कुछ अज्ञान रहेगा, अस्मिता यानी मैं मैं ये हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, ये अस्मिता भी रहेगी जब तक शरीर है। और इसी के कारण मैं हूं तो वहां राग और द्वेष भी होंगे, और वहां अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी डर, भय। ये 5 चीजें, शरीर है ना तब तक थोड़ी मात्रा में तो ये पांचों चीजें रहेगी। यदि मन कुछ चीजों को नहीं पकड़ेगा, मन से आप मैच्योर्ड हो गए, तो शरीर जरूर पकड़ लेगा या छोड़ेगा। मन से आप पकड़ना चाहते हो, कुछ चीजें शरीर ही छोड़ देगा। तो एक एग्जाम्पल दिया, भाई गोबर और दूध सामने रखा होगा, तो शरीर गोबर को कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो दूध का स्वीकार करेगा। जैसे नीम का पत्ता जैसे ही मुंह में डालोगे, वो थूक देगा, शरीर रिजेक्ट करेगा। तो शरीर की कुछ स्वभावगत उसके रिएक्शंस हैं, राग और द्वेष है शरीर में। जब तक शरीर है, ये सारी चीजें थोड़ी मात्रा में रहेगी। आप 3 साल के बच्चे को देखते हो, गुरुजी ने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, आज रिपीट किया, कि कई बार बच्चा गार्डन में खेलता है, लेकिन थोड़ी देर माया की नाक दिख जाती है तो उसका भय शांत हो जाता है। तो थोड़ी मात्रा में भय आपके जीवन को नरिश करता है। बीमार होने का डर आपको स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। असफल होने का थोड़ा सा भय आपको सफलता की ओर ले जाता है। हार होने का भय आपको जीत की ओर पैशनेट करता है। तो थोड़ी मात्रा में जीवन है, वहां तक ये अभिनिवेश यानी भय रहेगा, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में हो, ठीक है, वो अच्छा है, जीवन को सही राह पर ले जाने वाला है। लेकिन आटे में नमक की मात्रा यदि थोड़ी सी ज्यादा हो गए, जरूरत से ज्यादा, तो वो आटे जो रोटी बनेगी वो खाने लायक नहीं होगी। तो अभिनिवेश यानी भय की मात्रा थोड़ी हो, तन मात्रा हो, तो जीवन को एक राह में रखती है। लेकिन वो भय की मात्रा बढ़ जाती है तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीने लायक नहीं। तो कहते ये नेचुरल है, कुदरत ने रखा है अभिनिवेश, ये कुदरत ने रखा है हमारे भीतर, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में हो तो वो ठीक है। आज दोस्तों मैं एक आपसे निवेदन चाहता हूं, अभी 5:55 हुई है, मेरा है ना कोर्स है 6 बजे, आज मैंने 6:05 पर मुझे एंट्री लेना है? तो ये जो कुछ चीजें, हाँ चलो इतना खत्म कर सकते हैं, थोड़ा सा ही रहा है। अरे यार ये तो आश्चर्य है, ये कैसा करता है यार, मुझे तो आश्चर्य होता है। कंडेम नहीं करता जो व्यक्ति, निंदा नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, वो कौन कर सकता है? जो सुख दुख से ऊपर उठ के ज्ञान में मैच्योर्ड है, परिपक्व है, उसको कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार उसको हिलाता नहीं है, वो एस्टेब्लिश्ड रहता है, आश्चर्य ही व्यक्त करता है।
और ये जरूरी नहीं है कि हर एक ज्ञानी काम वासना में ही रुचि ले, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है ज्ञान के मार्ग पर चलकर भी इसमें रुचि उनकी बनी रहे, संभावना रहे, हर एक में नहीं रहे। तो मोक्ष की कामना होने के बावजूद भी मोक्ष भय है, तो क्या करे, इसका उपाय क्या? आदत तो उससे छुटकारा पाना है, लेकिन छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि ये छूटेगा तो मैं क्या करूंगा, इसका डर है। तो ये भय से कैसे ऊपर उठे, क्या करना है, कैसे इससे क्या करूं? कुछ विधि बताओ, कुछ उपाय बताओ, इसको कैसे हटाएं। तो गुरु जी कहते हैं विकारों से, काम वासनाओं से या कामनाओं से ऊपर उठना है ना, तो कुछ करो मत। अक्सर हम कुछ करके ही कुछ चीजों में से बाहर निकलने का प्रयास करते, क्योंकि यही सीखा है बचपन में, कुछ करके ही कुछ होता है। तो गुरु जी कहते हैं कुछ करो मत, विकारों से मुक्ति चाहिए तो विश्राम करो, जस्ट रिलैक्स। और विश्राम यानी वो नींद वाला विश्राम नहीं, कुंभकर्ण जैसा नहीं, होश के साथ विश्राम करो, सजगता पूर्वक विश्राम करो। आप देखो, आप में से कई लोगों का अनुभव होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के पहले हम बहुत सारे शास्त्र पुस्तक या अच्छी बातें पढ़ते होंगे शायद, और कई बार हमारी पुरानी आदतें या रॉन्ग हैबिट्स को हमने बदलना चाहा, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। लेकिन जब से साधना शुरू की, एक रियल विश्राम हम करना सीख गए, तो कई सारे विकारों से ऑलरेडी मुक्ति मिल चुकी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? एक शिफ्ट आया है जीवन में। तो यही कहते हैं गुरु जी, करने से, कुछ करने से विकारों की छाप नहीं मिटती है, विकारों की छाप विश्राम से मिटती है। होश के साथ विश्राम करो, ये विश्राम से विकारों का नाश होगा, ज्ञान के ऊपर जो पर्दा है वो उठ जाएगा वो गहरे विश्राम से, और तुम्हें एहसास कराएगा कि तुम मुक्त हो, तुम मुक्त। तो अंत में एक प्रश्न भी पूछा गया अपने ब्रजेत भैया की ओर से कि भाई ऐसा क्या कहा अष्टवक्र जी ने जो ज्ञान जनक जी के पास नहीं था, और वो सुन के उनको अहो पहले ही दिन हो गया। तो गुरु जी यही संक्षिप्त में कह रहे थे, भाई कई बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन जब एक ऋषि, एक सतगुरु बोलते हैं ना, तो उनके शब्दों के साथ वो अनुभव की शक्ति जुड़ती है, इसलिए वो शब्द ही आपको वो अनुभव करा देते हैं। एक प्रेम में रमा हुआ इंसान, ज्ञान में रमता हुआ इंसान, जो हर ज्ञान भी बोलेगा, वो ज्ञान के साथ उसका अनुभव जुड़ता है, इसलिए वो ज्ञान भी असरकारक हो जाता है। वो प्रेम बोलता है और वहां प्रेम की अनुभूति हो जाती है। वो कहते शांत हो जाओ, और वो शब्द से ही हमारे भीतर एक ठंडक, एक शांति पैदा हो जाती है। तो अष्टावक्र जी वो मैच्योर्ड ज्ञानी थे, वो उस ज्ञान को जीते थे, इसलिए उनके ज्ञान से जनक जी को वो अनुभूतियां हो रही थी। अभी तक सुना था, पढ़ा था, लेकिन अनुभूतियां होने लगी, इसलिए बोल पड़े अहो अहो। हम्म, तो एक भजन दो लाइनें गाकर समाप्त करते हैं। अच्छा, सुधीर जी की आज एनिवर्सरी है। सागर में एक लहर उठी आपके नाम की, आपको मुबारक खुशियात्म ज्ञान की। क्या दिन है, हाँ? और इतना सुंदर ज्ञान, आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, और हम ऐसे खूब सारे सेशन साथ में करें, ऐसे मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि मैं भी जब आप लोगों के साथ सुनता हूं तो बड़ा आनंद आता है मुझे भी। सुधीर जी ढेर सारी बधाई आपको, आप हंसते रहे, खेलते रहे, मस्त रहे। कल कितने बजे सेशन होगा? यही 4:20, 4:20 को, हाँ? यदि कल 4:15 बजे आ सकते हो तो ज्यादा बेहतर है, मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स 6 बजे का है, मुझे पहले 6:30 का ध्यान था, इसलिए मैंने 4:20 रखा था टाइम। ओके, मेरे साथ गाना। अलख निरंजन भव भय
भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण निरंजन भव भय भंजन। जय गुरुदेव।